ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಆದರ್ಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಆದರ್ಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ. ನೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೋ, ನೀ ಕ್ರಾಂತಿಯೋ, ನೀ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. श्रीरामकृष्ण साहित्य गौरव में सूखी ढाली यही नाटक या लेखन के बारे में सभी छात्रों को इस एकांक नाटक से आपको मेरे तरफ से स्वागत करता हूं। लेकिन यहाँ पर दादा से प्रारंभ हो सकता है। पेज नंबर 144। दादा क्या कहा जा सकता है इसके बारे में पहले विचार करेंगे। हुक्का गुड़गुड़ाने छोड़कर वो हुक्का पीती है या स्मोक करता है, वो स्मोक करने का अवसर छोड़कर बात करता है। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू के रजाई के अबरे और मलमल का थन पसंद नहीं आया। दादा ने क्या कहता है, करमचंद से अभी पता चला है कि अभी करमचंद के बारे में विषय है, वो विषय जानकारी लेने तो बाकी है। वो विषय क्या है? तुम्हारी बहू है। यस, वो बहू ने रजाई के अबरे और मलमल का थान, रजाई की अबरे और मलमल का थान आपको बहू को पसंद नहीं है। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, तुम्हारे ताऊ है, तुम्हारे ताऊ ने पुराने समय का आदमी है। यही जमाने का, यही समय का आदमी नहीं है उनका। पुराने समय में रहने वाले व्यक्तियों को अभी इतना जो आ गई है वो पैशन के बारे में उनका मालूम नहीं है। जिसकी ही तरह दादा ने बात करता है, ताऊ है, वो ताऊ पुराने का आदमी है। वे नए पैशन की चीज खरीदना क्यों जाने? आज नए पैशन का काल है। इसी काल में आने जो अबरे है या मलमल का ताने है, वो पैशन का नहीं है, पुराने काल का है। क्योंकि यहाँ पर ताऊ ने पुराने काल का आदमी है। ताऊ ने पुराने काल का आदमी है तो यही काल में जो पैशन काल है, वो पैशन काल में कितना ही वस्तु किस तरह आ जा सकता है या कौन सी वस्तु किस तरह रहता है उसके बारे में वो न जानते हैं। जब तो मैं कहता हूं कि छोटी बहू के बाजार ले जाओ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो बहू है वो बहू को स्वतः ही आप बाजार ले जाओ। वह स्वयं अपनी पसंद की चीज ले आएगी। वहां जाने के बाद बाजार में बहू ने जाकर आपका कोई वस्तु या चीज पसंद आती है, वो पसंद आने का चीज खरीद कर वापस आएगी।
जिस तरह कहने पर परेश कहा जा सकता है जी, जी कह कर चुप बैठता है। वापस दादा ने हुक्के का कशा लगाकर, हुक्का है या चिलमी है इनके पास, वो चिलमी या हुक्के का कशा लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू का आ गई है तो इंदो का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। अभी बताने का विषय है, जो इंदो का शादी है वो इंदो की शादी होने के लिए दहेज का आवश्यकता है। वो दहेज संग्रह करने में आपकी बहू, वो बहू को आपने बताया जा सको, वो दहेज संग्रह करने में आपकी सहायता आवश्यकता है या सहायता देगी। परेश जी मैं इसलिए आया था, जी मैं इसलिए आया था। इसलिए कहे तो यहाँ पर इंदु की शादी है, वो शादी में दहेज देने का अवसर है, वो दहेज संग्रह करने का बात है, वही बात कहने के लिए मैं आया हूं। और दादा हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? आगे अभी क्या बताने को आप चाहते हैं, लेकिन वही बात आप बताओ। ये झिझकने का यहाँ पर क्या भी अवकाश नहीं है। क्यों झिझकती है तुम्हें? क्या बताना है वो विषय सभी बता दो। लेकिन जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। जी बताने है का क्या विषय नहीं है, यही घर है, यही घर में रहने के लिए बेला का मन नहीं लगता है। दादा इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? दादा ने वापस जवाब देती है, इतना ही जल्दी? अभी थोड़ा दिन हो गई है, बेला इस घर को आकर बहुत ही कम ही दिन हो गई है, बहुत ही थोड़ा दिन हो गई है। इसके लिए उनका मन इस घर को कैसे लगाता है, और इसका मन को या बेला के मन के बारे में आप इतना ही जल्दी कौन किस तरह आप ही जानकारी लिया है? बेटा जिस तरह दादा ने अपना जो बेटा है परेश को कहता है, अभी कई दिन हुए हैं उसे आए, अभी कितना दिन हुआ है? कई दिन हो गई है, लेकिन थोड़ा ही दिन हो गई है। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। फिर बेटा यही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आरसे के लिए। बेटा मन लगता नहीं, मन लगता नहीं, लगाना जाता है। मन ही लगता नहीं, लेकिन वो मन को लगाया जाता है, वही यहाँ पर आवश्यकता है। परेश वह मन लगता ही नहीं, फिर वापस वही उत्तर दे जा सकता है परेश ने, मन लगता ही नहीं। दादा तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। मन लगता नहीं, यही जवाब तो अच्छा नहीं है, यही उत्तर अच्छा नहीं है। मन लगाने के बारे में मैं और तुम मिलकर वो मन लगाने का कार्य है, वो कार्य करना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, बेला है, वो बेला की घर किस तरह है? बड़ा घर है, एक रिच पार्टी का घर है, एक अमीर पार्टी का वो घर है। वो घर से बेला आ गई है, अपने पिता को इकलौती बेटी, लेकिन वही बेला ने अपने जो पिता है, उनका पिता को इकलौती बेटी है, अकेली बेटी है। अकेली कहे तो इकलौती कहे तो अकेली बेटी है, ये अकेली बेटी है। और फिर वापस क्या है वहां पर? वो अमीर पार्टी है। इसके लिए बहुत ही सुख से
बहुत ही संतोष आनंद, बहुत ही सुख से वो लड़की वहां पर बड़ा हो गई है, जिसके तरफ से यहां वही लड़की आने के बाद यही घर वो लड़की को या बेला को पसंद न आ सकता है। कभी नाते रिश्तेदारी में रही नहीं, कभी भी वो लड़की कहे तो बेला ने नाते रिश्तेदारों में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी। यहां बहुत ही भीड़ भाड़ है, लेकिन बहुत ही लोग यहां पर है, बहुत ही जन है यहां पर। यही भीड़ भाड़ से वो बेला ने घबराती होगा। इतने कोलाहल से वह अब उब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर से उसका मन लगाएंगे। यही विषय यहां वातावरण देखकर, इस घर का वातावरण देखकर उनका उब जाती होगी। इसके लिए हम सब मिलकर क्या करना चाहिए? उनका मन है वो उनका मन लगाएंगे। और फरेश उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इस घर में रहने वाले सभी चीज है या सभी वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं को या चीजों को या पदार्थों को बेला ने पसंद नहीं करता। सब उसकी निंदा करते हैं, सब वही वस्तु या चीजों के बारे में निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। अभी मेरे पास माँ है, बड़ी ताई है, मंजली ताई, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, इंदु, रजवा, यही सब वहां पर आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, सब उसका शिकायत करती हैं, थाने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है। थाने देते थे कि उनका जो हाथ है वो हाथ बिक गया है, तो उसे कुछ नहीं समझता और इधर वहां उन्हें सबसे दुखी है। ये सभी देखकर वो बेला को कुछ भी नहीं समझते। उन बेला ने इस समय दुखी में है। कहता है सब मेरा अपमान करती है। यही सभी मिलकर उन्होंने मुझको अपमान करता है। सब मेरी हंसी उड़ाती है, अपमान करता है और सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है और मैं ऐसे महसूस करती हूँ। अपमान करता है, हंसी उड़ाती है और समय हो वो समय भी नष्ट करती है और महसूस करता हूँ जैसे मैं पराया में आ गई हूँ। यही सबसे मैं पराया में आ गई है। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप मेरी मान दो। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता, आप मेरी मानो। जिस तरह परेश ने दादा को कहता है, दादा ने हाँ हाँ कहो, आगे अभी क्या है वो कहो। परेश बात यह है कि वह आजादी चाहती है। बात यह है, क्या बात है? बेला है, वो बेलानी रहने के लिए आजाद, एक ही घर बनकर वही घर में इन्हें एक ही रहने तो उनका इच्छा है, या आजादी के रूप में रहने का ये वो व्यक्ति ने चाहता है। दूसरे का हस्तक्षेप, दूसरे की आलोचना उसे पसंद नहीं। दूसरों का जो हस्तक्षेप है और दूसरों का आलोचना है, वो दूसरों का हस्तक्षेप या आलोचना बेला को पसंद नहीं आती। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर से वापस उत्तर दे सकता है। वे समझते हैं कि वह छोटी बहू है, वे समझते हैं कि वे छोटी बहू हैं, इसलिए सब उसका आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन
यही घर से आने के बाद यही घर में रहने वाले व्यक्तियों से बेला ने क्या है वो छोटा है। छोटा होने तो यही घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने उनके बारे में आलोचना करता है और आदेश देता है। यही उनका कर्तव्य है, जिस तरह वो व्यक्ति ने समझते हैं। दादा से हुक्का गुड़गुड़ाते हैं परेश, और वह अपने अलग गृहस्थ बसना चाहते हैं। वो व्यक्ति ने अलग एक घर या मकान बनाकर वहां बसना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो। वहां जाने के बाद बेला को कोई व्यक्ति ने रोकने वाला वहां पर नहीं है, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह जाने के बाद बेला ने अपनी ही स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन है वो अपना जीवन बिता सकते हैं। वह चाहता है कि यदि भाग वाला मकान उसे मिल जाए तो, यदि उन्हें चाहता है कहे तो बेला ने कहता है वहां पर एक भाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। वह सुख और शांति से वही घर में रहता है। मैं तो सदैव यहाँ बना न रहूंगा। मैं सदा ही विचार करता है, यही आपका जो विचार है वो विचार यहाँ पर न रहूंगा। कुछ ही दिनों की बात है, यह बात है बहुत ही दिनों का नहीं, कुछ ही दिनों का ही बात है। मेरे तब्दीली हो जाएगी। यही सी विषय देखकर मेरा जो तब्दीली है वो तब्दीली कहे तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। उसने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध करें दे। बहुत दिनों से ही बेला ने यही विषय है, अलग मकान या घर बनाना वो विषय है, वो विषय के बारे में ही प्रबंध कर रहे हैं। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्यमनस्कता और तिलमिलाहट में उसकी यही इच्छा काम करती है। उनकी मन है वो, उनकी मन किसकी ओर जा सकता है? उद्विग्नता की दिशा में और अन्य मनस्कता की दिशा में और तिलमिलाहट की दिशा में ही उनका मन, उनका विचार, उनका आलोचन काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? उसी तरफ से उसकी ओर, उसकी दिशा में ही वो काम करता है। अब मैं वो व्यक्ति को या बेला को किस तरह समझाऊं? दादा कुछ क्षण चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर कहता है और कांसते हैं। ये तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यह है कि तुम्हें भाग वाला मकान दे दिया जाए। इसके लिए एक सरल उपाय है। वो सरल उपाय क्या है? तुम्हें भाग वाला मकान दे दिया जाए, वह पड़ा भी बेकार है। आपको एक भाग वाला मकान दे दिया जाएगी तो भी वह बड़ा भी बेकार हो सकता है, और अभी मैं उसमें किसी तरह का काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। इसके बारे में वो व्यक्ति का जो किसी तरह का काम है वो काम लेने का भी इरादा वहां पर नहीं लगता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरी जीते से यही असंभव है। आपको मालूम है बेटा, मैं जीते तक यही अगला घर बनाने का विचार है, वो विचार यहाँ पर असंभव है, वो संभव नहीं है, वो हो भी न सकता है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं कि मेरे सामने कांट का महान पेड़ डूब जाता है, लेकिन मैं विचार करता हूं यही परिवार का ध्यान है। वो ध्यान करता हूं मेरे सामने वट का या वटावृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष, फैमिली कहे तो एक वटावृक्ष की तरह बड़ा है। वो वटावृक्ष का महान पेड़ है। वटावृक्ष किस तरह? एक महान पेड़ है। वो महान पेड़ से डूब जाता है, शाखाओं, पत्ते, फलों, फूलों से भरा
पूरा, और फिर मेरे आंखें के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती है। लेकिन वो वृक्ष में बहुत बड़ा ही वृक्ष है। वो वृक्ष में क्या है? पत्ते हैं, फलों है और फूल है। ये इस तरफ से भरा पूर्ति वो वटा वृक्ष है। वो वटा वृक्ष एक डालियां भी टूटने का अवसर है। वो अवसर पर मैं न विचार करूंगा, ये लेकिन विचार करता हूं कि वो टूटने का अवकाश है। वो अवकाश मैं न दे जा सकता हूं। और यहां पर स्वरा धीमी जैसे अपने आप कर रहे हैं, स्वरा धीमी से कहता है और मैं सिहर उड़ता है। उनका जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है, कंपता है। ना बेटा, मैं अपने जीते से यह सब ना होना दूंगा। ना बेटा, यही आपका जो अगला घर बनाना का विचार है, वो विचार मैं जीते तक भी न हो जा सकता है। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। सभी को मैं बताया हूं या बता सकता हूं, बेला को कोई व्यक्ति ने तिरस्कार नहीं करना, यही विचार है। वो विचार मैं सभी व्यक्तियों को बताता हूं। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। उसका समय है, वो उसका समय भी नष्ट न करेगा। ईश्वर की अपना कृपा से हमारे घर सुशिक्षित संस्कृत बहू आई। ईश्वर की कृपा से मेरे घर को एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत बहू आ गई है। तो क्या हम अपने मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? लेकिन वो ये सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, ये ईश्वर से कृपा से आ गई है। लेकिन यही सभी व्यक्तियों ने उनको परेशान करता है। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार का चिंता है वो चिंता के मन में स्थान न दे। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकलूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय है, वो उपाय ढूंढ निकलूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को पराये से धीरे अनुभव न करेगी। तुम देखो, थोड़ा थोड़ा दिन में उनका ये जो मन है, वो मन बेला का मन है, वो मन में बदल हो सकता है। उसे कभी आधार सत्कार मिलेगी, उनका कभी भी आधार सत्कार मिलेगी जो उसे अपने घर में प्राप्त था। लेकिन जो उसकी घर में वो सम विषय है, वो विषय प्राप्त हो सकता है। परेश, जैसा आप उचित समझो, आपके ही विचार किस तरह है उसी तरह उनको समझे। लेकिन दादा ने, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना। फिर से दादा ने वहां पर बताती है, तुम स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। किसी बात पर भी उनका जो मन है, बेला का मन, वो मन न दुखे। कोई भी ऐसा बात ना करे जिससे वह अपना अपमान समझे। कोई भी तुम्हें बात करने तो वो बेला ने किस तरह समझती है, उनका अपमान हो गया है जिस तरह समझते हैं। आप ही बहुत ही सरल या सहज रूप की ही तरह आपके पास या बेला के साथ रहना तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह वहाँ पर दादा ने आपके बेटा है परेश को कहता है। लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। सभी छात्राओं को मेरे तरफ से धन्यवाद।